साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील नगरोटा जमिस मज ये यम रेतन 19 तारीख फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प दौरान 4 गैर मुल्की मिलिटेंट फौज सपद तो फौज सपद मिलिटेंटन निश हथियार तो गोल बारूद बरामद करने सत खन खुरदनी हंद चीज तो दोयम कह सामान बरामद करने आये यमन पे पाकिस्तान चन कईयान कंपनियन हंद ठप तब आज भारतीय खारजा वजारत तरफ भारत मज मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिशन जिम्मेदार तलब करमित यह दौरान तिमन सत मामल वतलावन आव ये जन खारजी वजारत तरफ मीटिंग मज मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिशन कन जिम्मेदारन तंबे कोर तिम गन यिथन मामलन हज संजीद नोटिस निन युत जन दोन मुल्कन दरमियान रिश्तन मज मजीद मुतकरी पैद सपदे। भारतीय जनता पार्टी कौमी तर्जमान शाहनवाज हुसैन ये वादी मज आजकल मौजूद यथ दौरान तिम पार्टी हंदिस चुनाव प्रचारस दौरान लूकन पार्टी हंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करने बाबत वनान तब आज तिमो नेहरू पार्क श्रीनगर मज शिकार वालन सत मुलाकात कोरमुत यथ दौरान शिकार वालों तिमन दरपेश मुश्किलन हवाल जान फराहम कर ये जन अत मौके पर शाहनवाज हुसैन जरा इबलाग सत कत करान वोन जे गुफ्कार एलामिया तरफ वादी हंदन लूकन दोख दिन युद्ध जन तिम इक्तदार हासिल करन यपर भारतीय जनता पार्टी तरफ कज गुंडस अंदर ते आज जलसुक सांझ करना आमुत यथ दौरान शाहनवाज हुसैन लूकन खिताब करान वोन जे तिम गन भारतीय जनता पार्टी लूकन हज खदमत करनुक मौका दिन तो DDC इंतखाबन दौरान गसन तिम भारतीय जनता पार्टी तरफ खड़ा करना आमुत उम्मीदवारन हंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करन। देखिए, गुपकार गैंग जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। लोग उनसे राजी नहीं हैं, बल्कि गुपकार गैंग से लोग नाराज हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। कई बार कहते हैं धारा 370 को हटाएंगे, इस पर राजनीति करते थे कि नहीं हटने देंगे। अब कहते हैं हम वापस लाएंगे, जबकि कानून बन गया पर फिर वो कहते हैं कि ये सब जुडिस है, झूठा प्रचार करते हैं। सब जुडिस है तो फिर लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो कि हम वापस लाएंगे? क्यों बोल रहे हो? आप बोलो तो बहुत अच्छा है। उनकी कोई बात पर यहाँ के लोगों को यकीन। कश्मीर अभी एकदम पीसफुल है। मैं आपके सामने डल लेक के सामने खड़ा हूँ, पूरा अमन अमान है, चैन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम समाज के हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, सबकी फिक्र कर रहे हैं। कश्मीर के लोगों में नरेंद्र मोदी जी उनके दिल में बसते हैं और इस बार जो ये लोकल बॉडी चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी कमल खिला के दिखाएगी। ये आपको डल लेक दिख रहा है, डल लेक में कमल दिखेगा। वादी मज ये पीपल्स अलायंस बनने पत सियासी पार सठे गर्म वुचन तो सियासी जमातों तरफ BDC इंतखाब मद्देनजर थवित अकिस पे इल्जाम आयद कर तब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हंद सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन सनिस साथी सईद तजमल सकिस खसूसी कदबात दौरान वोनमुत यमो सियासी जमातों तरफ यकुत करना आव तिमन पज पन पुतकाल वुचन। बस हम क्या BJP प्रेसिडेंटस के मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से गया मिलने गया, उसी वजीर आजम से जिसके पास फारूक साहब, उमर साहब सारी 7 जून गई। तिल तम ते एजेंट, तिल तम ते B टीम, तिल क्या ये तम समखन प्राइम मिनिस्टरस, होम मिनिस्टरस तम सातन गो ठीक। ये बदल कह समखे अहन यम सातन महबूबा जी अलायंस कर तम कह सन कर अलायंस BJP सन तम कर ना हिंदुस्तान के वजीर आजम सतन अलायंस के तम कर BJP सन अलायंस, वो BJP से मिली। तो ये मुझे समझ नहीं आता है, वो भी पार्टियां नहीं हुई और हम जो वजीर आजम से मिले और किसके पास जाएंगे? क्या हम क्या लंदन के वजीर आजम के पास जाएंगे? अमेरिका के वजीर आजम के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे? हमारे मसला जो है उसका हल दिल्ली के पास है, वजीर आजम हिंद के पास है। देखिए, मैं हर एक चीज़ को कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेता हूँ, लेकिन मुझे एक ही सवाल है, मेरे जहन में बार बार एक सवाल आ रहा है। 1996 में लंदन में बैठ के किसने इलेक्शन लड़ा? घरों में बैठ के किसने इलेक्शन लड़ा? पुलिस थानों में बैठ के किसने इलेक्शन लड़ा? क्या वो लोग किंग्स पार्टी नहीं थे? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। उस वक्त भी लोगों को बाहर नहीं छोड़ा जाता था, कैंडिडेट बाहर नहीं गए, कहीं नहीं देखा गया। उनको किसने बनाया? तो
کیا وہ کنگز پارٹی نہیں تھے؟ 2002 میں جب 16 ممبروں پہ PDP کو حکومت دی، کیا وہ کنگز پارٹی نہیں تھی؟ 2008 میں جب عمر صاحب کو بنایا گیا PDP کو چھوڑ کے، کانگریس کے ساتھ وہ ملے، کیونکہ اس وقت کانگریس وہاں حکومت میں تھی، وزیر اعظم کانگریس کا تھا. جب یہ بنے تب یہ کنگز پارٹیاں نہیں ہیں، تب یہ عوامی نمائندے ہیں. 2014 میں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ PDP گھر گھر گئی، ہر جگہ لڑی BJP کے خلاف کہ ہمیں ووٹ دے دو، ہم بھی BJP کو حکومت سے دور رکھیں گے. پھر جب ہاتھ ملایا انہوں نے تو BJP سے ہاتھ ملایا. کیا اس وقت کنگز پارٹی نہیں تھی؟ اس وقت یہ B ٹیم نہیں تھی؟ ان کو تو کل تک نیشنل کانفرنس والے کہتے تھے کہ یہ اڈوانی صاحب کی یہ پیداوار ہے. کیوں؟ جس وقت یہ بنے اس وقت اڈوانی صاحب وہاں ہوم منسٹر تھے. یہ تو مجھے معلوم نہیں یہ ایک دم سے ان میں پیار کیسے ابھر آیا ہے. PDP صدر محبوبہ مفتی آز لٲسۍ پوٗر پلوامیُک دورٕ کوٚرمُت یتھ دوران تِمو علاقس منٛز کٔیاہن لوٗکن سۭتۍ مُلاقات کوٚر. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ لوٗکو طرفہٕ محبوبہ مفتی وننہٕ آو زِ انتظامیہ طرفہٕ چھُنہٕ تِمن مقٲمی نالو منٛز سٮ۪کھ تہٕ باجر کھارنُک اجازت دِنہٕ یِوان. تتہِ چھُ محبوبہ مفتی ووٚنمُت زِ مرکزی سرکار طرفہٕ چھُ أکِس سٲزشہِ تحت جموں کشیٖرِ ہٕنٛدۍ لوٗکھ تنگ طلب کرنہٕ یِوان، ییٚمہِ کِنۍ جموں کشیٖرِ ہٕنٛدۍ غریٖب لوٗکھ مُشکِلن منٛز ہٮ۪نہٕ آیہِ. ییٚلہِ زن محبوبہ مفتی ٹویٹرس پٮ۪ٹھ ٹویٹ کران ووٚن زِ یوٚدوے تِم لوٗکن ہٕنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ پلوٲمۍ وٲتۍ تاہم چھُنہٕ انتظامیہ طرفہٕ تِمن برٛونٛہہ پکنُک اجازت دِنہٕ آمُت. معلوم ہے آپ کو ہمارے یہاں نالے ہیں جن میں یہاں کے لوگوں کا جن کا حق ہے وہاں سے ریت اور باجری نکالنا، ان کو نکالنے نہیں دے رہے، بلکہ باہر سے کسی پنجاب یا ہریانہ سے کسی کو لایا گیا ہے جو ٹینڈر الاٹ کیے بغیر ہی ڈی سی صاحب کی مدد کے ساتھ ساتھ یہاں غیر قانونی طریقے سے انلیگل طریقے سے یہاں ریت اور باجری نکالتے ہیں، ریت اور باجری نکال رہے ہیں، اور ان کو انوائرمنٹل کوئی کلیئرنس نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، پر اس کے باوجود یہاں کروڑوں روپے کی ریت نکالی جاتی ہے، باجری نکالی جاتی ہے. اور یہاں جو لوکل لوگ ہیں ان بیچاروں کو کھانے کے لالے پڑے ہیں، جن کا روزگار اسی پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. اور نالوں کو انہوں نے کھنڈرات بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں پانی بھی آئے گا، ان لوگوں کو یہاں مشکل ہو جائے گی. ہمارے چشمے سوکھ رہے ہیں، اور یہی نیا کشمیر جو ہے مرکزی سرکار بنانا چاہتی ہے. یہاں کے لوگوں کو بند کر کے مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. میں کو کوئی ملیٹنٹ ہوں کیا؟ کیوں نہیں مجھے اجازت دی جا رہی ہے؟ میں جا کے دیکھوں کہ انہوں نے جہاں پر 1 فٹ کھودنا تھا وہاں 20-20 25-25 فٹ کھود کے وہاں سے ریت اور باجری نکالی جاتی ہے. جموں کشمیر کو کنگال کیا جا رہا ہے، جموں کشمیر کے جنگل لوٹے جا رہے ہیں، یہاں کا روزگار سب کچھ ختم ہو رہا ہے. دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا حال ہے اس نالے کا. یہ جو نالے ہمارے جموں کشمیر میں، جموں میں بھی لوگ رو رہے ہیں، وہاں بھی نالوں سے باہر کے لوگ آ کے باجری اور ریت نکال رہے ہیں. یہاں بھی وہی حال ہے، وہاں بھی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، یہاں بھی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اور باہر سے لوگ آ کے یہی باجری یہی ریت ہمیں 100 گنا قیمت پہ بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں قیمتیں بڑھ گئی. اگر کوئی چیز 500 روپے کا تھا آج وہ 10,000 روپے کا ملتا ہے. تو ایسے کیسے چلے گا؟ انہوں نے جموں کشمیر کو قید خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں نیا کشمیر. یہ نیا کشمیر ہے، یہ نیا کشمیر. ان کی شکلیں دیکھیں. 50,000 میں نے جرمانہ دیا ہے، میں کب 50,000 کماؤں گا؟ حالت دیکھیے. اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ پھر بعد میں تشدد پہ اتر آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ آپ تو صبر سے 15 لاکھ میرا فائنانس ہے. کیا کرے گا؟ 15 لاکھ اس کا فائنانس ہے. اس نے ہمیں جانا ہے. آل جموں اینڈ کشمیر ولیج گارڈ ایسوسیشن طرف آج سرینگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت. یتھ دوران احتجاج میں شامل چوکیدار انصاف فراہم کرنچ منگ کران. احتجاج میں شامل چوکیداروں طرف ون آمت یدوے پتمہ کئی کال پہ تہندس تنخواہ مز تفاوت دور کرنک یقین تمن دن آو، تاہم آز تام کھانا قدم تلنہ آمت یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاج میں شامل چوکیداروں طرف مسئلہ انزراونچ منگ کرنا آمت.
आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए आए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना है कि हमारे जो आने रहे हैं पिछले 70 सालों से कभी 700 रुपए था, कभी 250 रुपए था, अब आजकल हम 1500 रुपए देते हैं। इस 1500 रुपए हमारा गुजारा नहीं चलता। अगर हमारा काम देखा जाए, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, पुलिस का डिपार्टमेंट हो, डेथ एंड बर्थ हो, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो, चाहे रोशनी एक्ट के साथ वो एनकरेजमेंट करने हैं, चाहे स्टेट लैंड के साथ जाना पड़ता है, बाकी सब डिपार्टमेंट के साथ हमारा वास्ता है, सब जगह हमको जाना पड़ता है। देखो आजकल एक मजदूर 500 रुपए मजदूरी, 600 रुपए मजदूरी लेता है, हम 50 रुपए देते हैं। हमारे साथ नाइंसाफी है। हमारे को 1500 कोई बजाई 15,000 रुपए कर दिए जाएंगे, और हमारी जो यूनिफॉर्म है वो बराबर 3 मीटर उसकी सिलाई भी देनी चाहिए। श्रीनगर किस SKICCS मज आज ट्रैफिक कानून हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर, महकमा ट्रांसपोर्ट, महकमा ट्रैफिक तो मुतल्लिक महकमा तालीम हिंदो जिम्मेदारों अलाव दोयमो लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये ट्रैफिक कानून हज अमल आवरी हवाले कथन दल दिन आव तक तकरीब मज मौजूद लूकन ट्रैफिक कानून हवाले जान फराहम करना आमुत, ये वन आव ट्रैफिक कानून हज अमल आवरी सड़क हादसन हिंदिस बड़वन वाक़हन पे काबू प्रावनियत। इसमें सबसे अहम जिम्मेवारी है बनती है जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनको इम्प्लीमेंट कराना है कानून, चाहे उसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, चाहे उसमें गवर्नमेंट है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इनको प्रोवाइड नहीं करेंगे पार्किंग, डिजिग्नेट पार्किंग श्रीनगर शहर में, तो ज़रूरी बनता है कि गाड़ी सड़क पे रखेंगे, तो जिम्मेवारी किसकी बनती है पार्किंग देना? एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसीलिए अगर आप इनको समझाएंगे नहीं कि अवेयर नहीं कराएंगे लोगों को कि भाई आपके ये जो वायलेशन है, सीट बेल्ट लगाना है इसके ये जुर्माना है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा इसका जुर्माना है, इंश्योरेंस नहीं होगा गाड़ी सीज हो सकती है, तो ये जिम्मेवारी भी इनकी बनती है। मगर ज्वाइंट एफर्ट हमारा ये बनता है सोसाइटी का, हम कोई ब्लेम नहीं करते हैं किसी को, मगर हमारा ज्वाइंट एफर्ट बनता है। आज यही मकसद है इन्होंने जो ये प्रोग्राम रखा यहाँ कि सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, चाहे सोसाइटी का जिम्मेवारी है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेवारी है, सारे लोग इकट्ठे हैं। ट्रैफिक भी है, पुलिस भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, NGOs भी हैं, जुडिशरी भी हैं, तो सारे इकट्ठे बैठे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये देख रहे हैं आप, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब भी यहाँ हैं। हमने समझाया कि इनको अवेयर होगा कि जितना भी हमने करना अपनी सोसाइटी के लिए करना। जितने भी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, पेडेस्ट्रियन पाथवेज जिनको बनाने के लिए स्मार्ट सिटी से हमने रोपिन किया है, उसके अलावा पावर डिपार्टमेंट है, PHE है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, ड्रेनेज डिवीजन है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं रोड मैनेजमेंट के साथ, ट्रैफिक पुलिस है, इन्फोर्समेंट की तरफ से जुडिशरी है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो रोड के ऑनर्स हैं, जो कम्यूटर्स हैं, वो उनका रोड पे बिहेवियर क्या है, व्हीकुलर बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं वो क्या है। ट्रैफिक का कंजेशन शहर में बहुत ज़्यादा है, लगभग 2,20,000 से ज़्यादा 4 व्हीलर गाड़ियाँ हमारे पास एज ऑन डेट रोड पे हैं, एक छोटे से 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। उसके साथ साथ गाड़ियों का नंबर भी बढ़ता जा रहा है, और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए स्मार्ट सिटी से जैसे इलेक्ट्रिक बसेस भी और एड ऑन की जा रही हैं, तो उन सब पे फोकस है। मुझे लगता है ऑनेस्ट और म्यूचुअल कम्युनिकेशन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में ज़रूरी है, तभी इस पर जब हर एक सिटीजन इसमें इन्वॉल्व होता है, हर एक एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर आइसोलेशन में सभी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं तो मुझे लगता है कि हम उसमें जस्टिस नहीं कर सकते। शायद सब कोविड हुआ, दुनिया में कोविड ने सिस्टम को डिरेल कर दिया, हमारे यहाँ भी हुआ, मानना पड़ेगा, लेकिन इस सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए आप जो इकदाम करें, क्या फ्रूटफुल नतीजे जल्द निकल सकते हैं या थोड़ा टाइम लगेगा? देखिए सभी एजेंसीज के, ऑर्गेनाइजेशन के इसमें एफर्ट्स हैं, लेकिन एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि काफ़ी इसमें हमारा नुकसान भी हुआ, सिर्फ टाइम की वजह से नहीं, बट क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग या बाकी जो इशूज़ इसमें रहे वो भी डिले हुए हैं, लेकिन उसको मैचअप करने के लिए काम किया जा रहा है। जहाँ तक ऑनरेबल हाईकोर्ट का ताल्लुक है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास एक बिल पड़ी हुई है। उस बिल में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने वक्तन फवक्तन जो हैं वो अहकामात जारी किए हैं, जिसमें ट्रैफिक मुलाजमिन को या ट्रैफिक महकमे को ये हदायत दी गई है कि वो ट्रैफिक रेगुलेशन को और ट्रैफिक फ़्लो को एक आसान फ़्लो बनाएं, जिससे आम शहरी को दिक्कत ना हो। मकसद ऑनरेबल हाईकोर्ट का ये है कि वो हर अपने जम्मू कश्मीर के शहरी को एक फ्री फ्लो ट्रैफिक देना चाहता है। पुलवामा कस्बस मज काम करने वाले दुकानदारों तो मुकामी लूकों तरफ ये शिकायत बावान वन दोद कल मज छठ डेर जमा सपदम तो मुतलिक महकम तरफ कह कदम तुलना आमुत तब लूकों तरफ तमि सात गुलिस्तान न्यूज़ शुक्रिया अदा करान
करना आमुत ये महकम तरफ ददकुल नजदीक काम करने वाले दुकानदार तो मुकामी लूकन मज डस्टबिन बगरन आई ये जन जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तम गन डस्टबिन इस्तेमाल करें ये जन ददकुल तो कस्बे सफाई यकीनी बनानी। गुलिस्तान न्यूज़ के शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने ये मसला पहले दिखाया है टीवी पे, इसलिए ये जो ये नोटिफाइड एरिया वाले ये हरकत में आ गए, ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि ये जो गार्बेज निकलता था ये सारा इस नदी में जाता था, मगर अब ये डस्टबिन लग गए तो ये बहुत अच्छा है। शुक्रगुजार तिमन लुकन यमो अमि खतर यह कदम तुल पज पे कल ससान नापकी गंदगी बदबू वन दिख डस्टबिन इन मन ोट तो इंशाल्लाह पको कायम दायम अत गुलिस्तान चलने वाले हम डस्टबिन जो है शॉपकीपर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शॉपकीपर्स एंड द पीपल लिविंग देयर कि वो जो ये दोबी कोल है इसमें ये गार्बेज वगैरह ना डाल। ये जो टॉयलेट ब्लॉक का इशू है इसमें श्रीवारपुरा पटन के लोको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज लुकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावन बापत हेल्थ सेंटर कायम करना आव ताहम हस्पताल मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावन आमच यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोको तरफ महकमे सेहत कन जिम्मेदारन वन आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करने यपर जिम्मेदारों तरफ वन आमुत हेल्थ सेंटर्स मज माकूल इंतजाम करना आमुत यदवे कह कमी आय सही दूर करने। श्रीवारपुरा पे हस्पताल कहीं तो फैसिलिटी अत एक्सरे मशीन डॉक्टर कहें बाकी अगर चीर नाइटस मज कह पेशेंट यी पेन किलर अगर तमिस दिन तम खतर पे पटन वसन कंस पेन ये रेफर कर एकदम पटन मे पानस सत गो मे मसल ओतर 10 बजे रात पे मे बच वालन हेड वुन एक्सरे खतर एक्सरे अगर ये लगित तेल क्या ग पेशेंट डॉक्टर ये कहें ये कह फैसिलिटी थम हेल्थ सेंटर हस्पताल ये डॉक्टर तनख्वाह तमिस ना बेस जाए मशीन एवेलेबल ये इत पे एक्सरे मशीन ये न डॉक्टर न तमिक फायदा कह ये मजीद कमजोरी हस्पताल मज पूर हेकान कह बेमार यी तमिस इलाज नाइटस में बिल्कुल टोटल कहें हेकान ये सपदित अत मेडिकल असिस्टेंट सह क्या कर कि हम लोग की जो ओपीडी 10 to 4 चलती है उस टाइम पे तो स्टाफ पूरे टाइम होता है, ठीक है, नाइट में भी स्टाफ होता है, हाँ डॉक्टर नहीं होता है बिकॉज हम लोग के जो डॉक्टर्स मेडिकल का पर्टिकुलरली नाइट ड्यूटीज़ का होता है दैट इज़ इन ब्लॉक कुंजर। फिर भी यहाँ पे हम लोगों को रेफरल सिस्टम के लिए स्टाफ होता है, यहाँ पे उनका कोई भी कंप्लेंट होगा वो अकोमोडेट करने के लिए उनको रेफरल्स देने के लिए उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती है। बाकी जो हाँ एक्सरे का है वी हैव अ फंक्शनल एक्सरे है, बट ये है कि उनकी जो ड्यूटी है यहाँ पे दैट इज़ जस्ट वंस इन अ वीक, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रोस्टर वो थर्सडे को आते हैं यहाँ पे, तो वो है। बाकी जो इमरजेंसी हम लोगों के पास जो स्केड्यूल है दैट इज़ वंस इन अ वीक, बट हम लोग विल ट्राई टू आई कैन श्योर दैट आई कैन टॉक टू द हायर अथॉरिटीज़ एंड सी कि हम लोग अगर वो कर पाए कि उसको शायद थोड़े और दिन यहाँ पे अकोमोडेट कर पाए या कोई और ऑल्टरनेटिव निकाल। शुमाली कशीर हिंदन हाजी पीर कमलकोट टंगडार करना तो मत्सल सेक्टर मज ये हाल सरहदी गोलाबारी सहित लूकन जानी तो माली नुकसान तुलन पे तत टंगडार के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे लूकन हिंद जान माल हिफाजत यकीनी बनाने बाबत इंतजामिया तरफ बड़ दाव कर ताहम जमीनी सतरस पे कह कदम तुलना आमुत। सरहद नज़दीक रोजन वाले लूको तरफ मांग करना आमुत जैर जमीन बंकर तमीर करने हवाले गन संजीद कदम तुलन युद्ध जन लूकन हिंद जान माल हिफाजत यकीनी बनाने। जी सर, यहाँ पे खाली कहते हैं सर, करते कुछ भी नहीं है। ये खाली बोलने की बात है गवर्नमेंट की, बोलते हैं हम बैंकर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, देते कुछ भी नहीं है। खाली एक गांव में दो बैंकर, ये एक बैंकर है, जैसे 10,000 या 20,000 आदमी कहाँ दो बैंकरों में रहेगा सर। ये बिल्कुल इंसाफी है गवर्नमेंट की सर। जी फायरिंग तो डेली होती है, आज 2 दिन से फायरिंग नहीं है, इधर बहुत मुश्किल, हमें बैंकर भी नहीं है। गवर्नमेंट ने जो बैंकर दिए हैं वो खाली कमेटी बैंकर हैं, जैसे गाँव में एक दिया गया है सर, तो हम लोगों को बहुत मुश्किल है। एक बैंकर में हम कहाँ बैठेंगे सर, पूरे लोग। वो अल्लाह ही बेहतर जाता है। जब यहाँ सीज फायर होता है वो खुदा में हमारा जानता है कि हम लोगों का क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे और मासूम बच्चों का क्या हाल होता है।
ये हम नहीं जान सकते हम क्या करें। उस वक्त जब फायरिंग होती है ना कोई बैंकर है ना इंडिविजुअल बैंकर है, कोई कुछ बैंकर दिए हुए हैं मगर वो बैंकर तक पहुंचने तक फायर में हम मतलब तब लोग मारे जाते हैं। हम 2019 से कुछ ऐसी टेंस सिचुएशन में रह रहे हैं कि हम तो शेलिंग के ही पहले मारे हुए हैं, हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आके लोगों से बात करे, लोगों के बीच आए, लोगों के बीच आके ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करे। देखिए काफ़ी वास्ट एरिया है, अगर आप 100-200 बिंकर बना रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमने लोगों की सेफ्टी इंश्योर की है। लगभग अगर 2011 के सेंसस की बात करें तो 70+ आबादी थी, तो आज 1 लाख प्लस आबादी होगी। तो आप क्या कर रहे हैं, 4-5 महलों में एक बिंकर दे रहे हैं, तो दिस नॉट अ वे। उनको चाहिए कि कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड करें, आगे आएँ, कि लोगों की सेफ्टी के लिए इंश्योर करें। कम से कम अगर तुम लोग 3 महलों को नहीं, कम से कम 2 घरों को या 3 घरों को एक बिंकर तो दे सकते हो। महकमे जंगलात तरफ ये जंगल जमीनस पे गैर कानूनी तौर कब्जे करने वाले लूकन खिलाफ मुहिम शुरू करने आमज। तत आज महकम तरफ लामर कुलगाम कन कईयान जंगलन मज मुहिम तहत कार्रवाई अमल मज अन्न आमज। अत मौके पे ये मुकामी लूको तरफ वन आव जंगल जमीनस पे कर आमुत कब्जे हटावनस मज तम सठे खुश। तत महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन सह मकसद पूरे सपद यम बापत मुहिम शुरू करने आमज। डिपार्टमेंट फॉरेस्टन नोट्स गामस मज यम आज ब्रो 30 वरी 40 वरी कोर्मुत जंगलात अत सत मुदाखलत कर मकई बना फसल बना वनकन शुक्रिया कर कि यम आय वापस यमो दोप त्रो सा यह जमीन यल डिपार्टमेंट दोप जमीन त्रो यल अत पे खुश नाराज कह सारी यमन नश आज ब्रो 30 वरी 20 वरी 25 वरी आबाद कोर्मुत तम वनकन सारी तैयार यल त्रावनस पे कह बंदिश करनस पे कह। The eviction encroached forest land in J&K is at pace. Being a forest part of the forest department, we taken some steps to do the same in Forest Division Kulgam. Thanks to Almighty, the encroachers pulled back in friendly move and handed over. अकिनगाम अचबलस मज ये कैंचो लूको तरफ इरिगेशन जमीनस पे गैर कानूनी तौर कब्जे करने आमुत। तत आज महकम तरफ मुहिम शुरू करने आमुत। यथ दौरान कईया तमीरती ढांचे त मुनजम करने आये। अत मौके पे ये मुकामी लूको तरफ इंतजामी कार्रवाई हवाले इत्मीनान करने आव। तत जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुत तम गन सरकारी जमीनस पे गैर कानूनी कब्जे करनस गुरेज कर युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्नी। ये बात गई ये दो मतलब 7-8 रेत यल शुक्र गुजार तुंद तुम करो योताम बेम ये मुलाजिम डिपार्टमेंट यह शुक्र गुजार यहद तिकाज बे बने तिकाज गरीब महल योत ये गया हर साल इंतसाल ये गए इन ब्रो ब्रो कर जार वार यह बमाया बाकी सलाम। सबने मिलके जॉइंटली अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कर दिया। और मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, वो कंस्ट्रक्शन करने से पहले खुद ही ख्याल रखे। बाउंड्री देखना कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है, अपनी बाउंड्री देख ले, एज पर दैट अपने एरिया में कंस्ट्रक्शन कर ले और ये दिमाग से निकाल ले गवर्नमेंट लैंड हम फ्री में ले लेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, यहाँ भी अकिनगाम तो हमने कर लिया, आगे भी यहाँ करेंगे, बाकी जगह भी ऐसे केसेस होंगे। हम सबको ये मैसेज देते हैं, गवर्नमेंट लैंड हम इलीगली किसी को लेने नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।